पर ध्यान दीजिएगा आप, ये क्या है, दो अलग अलग पौधे हैं। ध्यान दीजिए, दोनों की जड़ें क्या हो गई है, अलग अलग हो गई है। यदि दोनों की जड़ें अलग अलग है, ठीक है, दोनों की जड़ें यदि अलग अलग है और इन दोनों के, इसके परागकोश से परागकण इसके वर्तिकाग्र तक आएंगे तो ये कहलाएगा आपका पर परागन। लेकिन यदि दोनों की जड़ एक ही है और इसने यहां से इसमें क्या दे दिया है, एक शाखा दे दी है, तो पौधा अभी आपका दो नहीं है, पौधा क्या है, एक ही है। अब इसके परागकोश से परागकण यहां पर आएंगे तो ये पर परागन नहीं हुआ, ये पराये के पास नहीं गया, ये तो इसका कोई अपना ही है। देखिए इसी शाखा का, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि यदि दोनों पौधे की जड़ें अलग अलग होगी, ठीक है, दोनों पौधे ही कुल मिला के बातें अलग अलग है, तो ये कहलाएगा पर परागन। क्या कहलाएगा, ये पर परागन। और यदि दोनों पौधे की क्या है, जड़ें एक ही है, तो ये कहलाएगा आपका स्वपरागन। देखिए स्वपरागन में होता क्या है कि इसमें बीजों की संख्या कम होती है, यानी कि ये खुद का खुद में हो रहा है, तो इससे जो संतान पैदा होगी, यानी नया जो बीज आएगा, वहां एक तो आकार में भी छोटा होगा, साथ ही साथ उसकी संख्या भी कम होगी। ठीक है भैया, और यहाँ स्वस्थ भी कम रहेगा। इसमें स्वस्थ रहने की क्षमता कैसे रहेगी, कम रहेगी अकेले में। और जब दूसरे के साथ करेंगे तो ये दो मिलकर एक बना रहे हैं, देखिए गौर से, तो सीधी सी बात है, इनके बीजों की संख्या भी अधिक होगी, बीज का आकार भी ज्यादा होगा। ठीक है, इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी ज्यादा होगी। तो ये सब पॉइंट है, आपको वैसे 2 नंबर में आता है, सिंपल सी बात है। तो अभी मैंने जो पॉइंट बताया उससे बनी गया है कि इसमें बीजों की संख्या कम होती है, इसमें बीजों की संख्या अधिक होती है, इसके बीज आकार में छोटे होते हैं, इसके बीज आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, इसमें उत्पादन कम होता है स्वपरागन में, और इसमें उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, इसमें पुष्प का क्या होना जरूरी है, इसमें पुष्प का 2 लिंगी होना आवश्यक है, इसमें नर भी होना चाहिए और मादा भी होना चाहिए, तभी जाकर परागन होगा। क्योंकि उसके अंतर्गत संतान कब पैदा होगी, जब नर भी रहेगा और मादा भी रहेगा। तो इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, इसके लिए द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये तो दूसरे को ढूंढेगा। तो यदि ये नर है तो मादा को ढूंढेगा, मादा है तो नर को ढूंढेगा, सिंपल सी बात है। तो ये पॉइंट है, मैंने पॉइंट आपको बता भी दिया कि इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। इसके द्वारा जो भी बीज होंगे या पौधे होंगे, उन पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी और इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होगी। इसका उत्पादन कम होगा और इसके द्वारा उत्पादन अधिक होगा। तो ये